पर जब तक जीवित हैं खूब सेवा करो। जाने के बाद भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पर एक बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हैं तब तो करो, बाद में देखी जाएगी जो होगी। तो माता पिता के द्वारा जो प्रदत्त आशीर्वाद जो बच्चों के लिए फलीभूत होता है ना, और इनको खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है सज्जनों। ध्यान देना, कोई बूढ़े माँ बाप लाखों रुपए नहीं मांगते। मांगते हैं क्या? कोई नहीं मांगते। बस उनसे मीठी तरह से थोड़ा सा समय निकाल करके उनसे वार्तालाप कर लो बस। अब मेरी माँ है, 2000 किलोमीटर दूर है, कभी कभी फोन में बात हो जाती है। कल हुई थी, मैंने कहा माँ प्रणाम। माँ ने कहा बेटा खुश रहो, भगवान करे स्वस्थ रहो। कहाँ हो? मैंने कहा माता जी चल रही है कथा जम्मू में। ठीक है बेटा, मैं भी कथा सुनूंगी। क्या है, कुछ देना थोड़े होता है, बुजुर्ग कुछ मांगते थोड़े ही हैं। प्रेम से दो वचन बोल लो, बहुत कुछ नहीं चाहिए। बुजुर्गों का तो यहां तक होता है सज्जनों, आप पैसे दे दो, बेचारे वो अपना खर्च नहीं करते, बचा के रखते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो वही दे देते हैं। तो पिता ने आशीर्वाद दिया इच्छा मृत्यु का, कि जब बेटा तू चाहेगा तभी तेरी मृत्यु होगी, नहीं तो कोई तुझे मार नहीं सकता। किसी में सामर्थ्यता नहीं है तुझे मारे कोई। आज भगवान स्वयं उनके श्री चरणों की तरफ आए हैं सज्जनों, और यहां पर दिव्य स्तुति की है पितामह भीष्म ने भगवान की। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगत क्वचिद् विहर्तु प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवत् प्रवाह त्रिभुवन कमलोतमालवर्णं रविकर गौरवरं वरं दधाने वपुरलककुलवृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या। दिव्य स्तुति करी हे प्रभु, हे द्वारकाधीश। मानो इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, मानो पितामह भीष्म कहते हैं हे प्रभु मेरी एक कन्या है। सभी पांडव सुन के रह गए, बोले ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से हुई? बोले प्रभु मेरी जो मति रूपी पुत्री है, जो मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है ना, इस बुद्धि रूपी पुत्री के वरण के योग्य केवल आप हो। मानो भगवान ने कहा आपके बुद्धि में तो विविध प्रकार के विकार भरे होंगे, उस विकार से युक्त बुद्धि का मैं क्या करूंगा? तो कहते हैं बोले वितृष्णा, तृष्णा से रहित है, कोई भी विकार इस बुद्धि में नहीं है। ये स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है और आपके वर्ण के ही योग्य है। और निर्मल बुद्धि, निर्मल मन, श्रेष्ठ बुद्धि के वर्ण के लिए तो केवल और केवल आप हो। प्रभु इस बुद्धि को मैं और कहीं लगाऊं, ये इस बुद्धि के साथ में अन्याय होगा। ये बुद्धि अगर आपके श्री चरणों में लग गई तो ही ये बुद्धि सार्थक है। और वास्तविक सज्जनों बुद्धि वही सार्थक है जो भगवान की तरफ लगे। नहीं तो बुद्धि तो देखो बड़े बड़े दुष्टों में भी बुद्धि होती है कि नहीं? ओसामा बिन लादेन देखो कितना बुद्धिमान था, हाँ? कम बुद्धि वाला था वो। अरे वो दुष्ट अगर सही बुद्धि सही जगह पर लगाता तो जिस देश का भी होता उसकी तरक्की होती नहीं होती? बताओ आप।
तो बुद्धि को सही प्रकार से, सही जगह क्या है बुद्धि का? बोले भगवान का चरण ही बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यानी कि हे प्रभु, इस बुद्धि के पति तो आप ही बनने योग्य हो। और यहां पर सज्जनों, मानो पितामह भीष्म की इच्छा क्या है? बोले प्रभु, मैं तो आपकी उसी बाकी झांकी को निहारना चाहता हूं। आपने जब इस युद्ध से पहले एक वचन लिया, एक प्रतिज्ञा की कि देखो मैं कौरवों की, मैं जिस पक्ष में भी रहूंगा, आपने चयन करने के लिए कौरव पांडवों को दिया। देखो, एक तो मेरी नारायणी सेना एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ मैं नियत्था रहूंगा। पांडवों में चॉइस किया, पांडवों ने कहा, भगवान को चॉइस किया। बोले प्रभु, हमें आपके नारायणी से कोई लेना देना नहीं है, केवल आप हमारे साथ में रहो। कौरव ने कहा, दुर्योधन ने कहा, हमें तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारा क्या काम, हमें तो नारायणी चाहिए सेना, भगवान की जो नारायणी सेना है। बोले हमें तो आपकी सेना चाहिए। और हम सब जानते हैं, नारायणी जिधर रही उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा, और जिधर भगवान रहे पांडवों की तरफ, हाँ? और भगवान ही तो धर्म का रूप है सज्जनों। भगवान से बड़ा धर्म कौन हो सकता है? तभी तो जहां धर्म है वही जय है, वही विजय है। यतो धर्म ततो जय, नहीं, जहां पर धर्म है वहां पर जय है, वही विजय है। तो आज जो है पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। आइए गंगाराम जी, सुस्वागतम। आइए, बैठिएगा, इधर बैठिएगा ना, यहाँ बीच में। आप गंगाराम जी छोटे भ्राता तुल्य हैं हमारे, रजौरी में रहते हैं, काफी वर्षों से रह रहे हैं शिव मंदिर में। जैसे आपकी इच्छा। जय श्री राधे। तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी थी और मैंने भी सोचा कि यदि आपकी प्रतिज्ञा को मैं चूर चूर ना कर दूं तो। भगवान की प्रतिज्ञा कौन थी? बोले अस्त्र शस्त्र हम ग्रहण नहीं करेंगे। आज पितामह भीष्म ने कहा कि आज तो हमने भी प्रतिज्ञा की कि आज भगवान को अस्त्र शस्त्र में उठाने पर मजबूर कर दूंगा। आज हरि न शस्त्र गहाऊं। यदि मैंने आज भगवान को अस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। खूब तीखे तीखे बाणों का प्रहार अर्जुन के ऊपर जैसे ही करने लगा, आप भक्त के उस दुख दर्द पीड़ा कष्ट को सहन नहीं कर पाए। आप रथ से नीचे कूद गए और रथ के पहिए को उठाकर जैसे चक्र सुदर्शन की भांति आपने मेरे तरफ जैसे फेंकने को आप उद्धत हुए, उसी समय मैंने कहा, जय हो नारायण, जय हो प्रभु, जय हो द्वारकाधीश, जय हो भक्त वत्सल, आपकी जय हो। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली। अपने भक्त की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपना मान भले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हमारे ब्रज में बड़े सिद्ध संत हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने इस चरित्र पर बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। बिंदु जी कहते हैं, पितामह भीष्म ने कहा, अपना मान भले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। अपना मान भक्तों का मान न टलते देख। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के
अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल, पर भक्तों का मान न टलते देखा, भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ दिया। अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए सज्जनों, त्याग दिया। मैं झूठा हो जाऊं चलेगा, परंतु मेरे भक्त की बात कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। कैसी है प्रभु की सामर्थ्यता, बिंदु जी महाराज कहते हैं, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनके चरण कमल कमलाके, जिनके चरण कमल कमलाके करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज कंके कुंदन में, उनको ब्रज कलील कुंदन में कंकड़ पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। जिनकी केवल एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रलय आ जाता है सज्जनों, और केवल प्रतिज्ञा संकल्प मात्र से ही सृजन हो जाया करता है। ऐसे परमपिता परमात्मा आज भक्तों के अधीनस्थ होकर के ब्रज में गोपियां कहती हैं कन्हैया नाचो तो नाचते हैं, हा?
देखा, अश्रुबिंदु दृग ढलते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान तो भक्त के अधीनस्थ हैं सज्जनों। आज अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान पितामह भीष्म के कहने पर उनके श्री चरणों की ओर जाकर के खड़े हो गए। इतनी सरलता है भगवान में, इतना करुणा का सागर है। करुणा निधान तभी तो कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ। आज सज्जनों छक करके दर्शन किया प्रभु का, और पितामह भीष्म ने भगवान के श्री चरणों में अपने प्राणों को लीन कर दिया। पितामह भीष्म ने कहा था ना, उत्तरायण के आगमन से पूर्व में प्राणों को नहीं त्यागूंगा। उत्तरायण का अभिप्राय क्या है? उत्तरा के गर्भ में जिन परमात्मा ने प्रविष्ट करके बालक को बचाया वे उत्तरायण। उत्तरायण यानी कि उत्तरा के गर्भ कोई जिन्होंने घर बनाया, ऐसे द्वारकाधीश कृष्ण जब तक मेरे सन्मुख में नहीं आएंगे तब तक मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं करूंगा। और आज प्रभु आए हैं। प्रभु के दर्शन करते 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 प्रभु में के श्री चरणों में अपने प्राण को निछावर कर दिया। प्रभु ने सायुज मुक्ति प्रदान करी है। सज्जनों, भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान के शरण में कोई जाए तो सही है। हमारे भक्तजन कहते हैं ना, भगवान नाचता भी है तो भगवान को नचाने वाला भक्त तो कोई हो। भगवान गाता भी है, नाचता भी है, खाता भी है, खेलता भी है। जो कुछ आप चाहो सब करेगा, परंतु उसके योग्य हम बने, उस भावना के साथ में उनको उनसे निवेदन तो करें। और इसके उपरांत सज्जनों, भगवान आए हैं और द्वारका प्रस्थान किया है। द्वारका में जैसे प्रभु पहुंचे हैं, प्रभु द्वारका में पहुंचे हैं तो सभी ने प्रभु का स्वागत किया। नता स्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेम में क्षताम परम नयत्र कालो प्रभवत पर प्रभु। हे प्रभु, तम सद्गुरुर्न परमं च दैवतम। अनेकों प्रकार से द्वारका वासियों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान सज्जनों सर्वप्रथम अपने माता पिता के कक्ष में गए और माता पिता के कक्ष में जाकर के माता पिता को प्रणाम किया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कथा का सिद्धांत है। भगवान की कितनी पत्नियां? बोले 16,108। पर भगवान जब द्वारका में गए तो सबसे पहले कहाँ गए? बोले माता पिता के पास गए और माता पिता को प्रणाम किया। यहाँ से हमको भी सीख लेना चाहिए कि हम पुत्र हैं, हाँ, हमारी माँ है घर में, हमारे बाबूजी हैं घर में, हमारी अर्धांगिनी है, तो हम कहीं से बाहर से भी आए ना, 2-4 दिन के लिए बाहर गए, जॉब आपकी बाहर है, जैसे घर में आए तो पहले हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान सिखाते हैं पहले माता पिता के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, माँ बाबूजी से हालचाल पूछो, फिर उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। पर हम क्या गलती करते हैं? अपने बच्चों में मस्त हो जाते, बेचारे बूढ़े माँ बाप देखते रहते, बेटा आया पर पता नहीं उसके भाई माता पिता के लिए हाँ, माता पिता के दिल में कितनी तड़प होती है अपने बच्चों के लिए। भाई हम अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए नहीं तड़पेंगे क्या? पहले जाकर के माता पिता को प्रणाम किया भगवान ने। ये सीख देते हैं सज्जनों कथा के माध्यम से भगवान। प्रविश्यस्तु गृहम पित्रो परिशक्त समात्र भी बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदाहा। अपनी माताओं को प्रणाम करके, माताओं को इसलिए कह रहा हूं सज्जनों कि भगवान के
माताएं कितने हैं जानते हैं? 7 माताएं हैं। हाँ, आगे बताऊंगा कथा आने पर नाम सहित। अपनी माताओं को प्रणाम किया है, अपने पिताश्री को प्रणाम किया है, और उसके उपरांत प्रासादात यत्र पत्नीणाम सहस्राणी च षोडश, और अपनी पत्नियों के भवन में गए हैं भगवान। और निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, माता पिता गुरुजनों के समीप में जाकर के उनको प्रणाम करने से 4 वस्तुएं व्यक्ति को स्वतः मिल जाती है, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त में ले लो। गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करो और 4 चीजें मुफ्त में लो, बिन मोल के, बिन परिश्रम के, बिन पैसा खर्च किए। आप चाहोगे कि नहीं ये 4 चीज मिल जाएं? हाँ, और 4 चीज भी कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी वाली वस्तु नहीं है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। हमारे नीतिकार ने कहा ना सजनों, अविवादनशीलस्य नित्यभृत्योपसेवनम चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो गुरुजनों को प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, उसको 4 चीजें, आयु विद्या यशो बलम, आयुवान बनता है वो प्राणी जो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है, विद्वान बनता है, यश मिलता है उसको, बल मिलता है। 4 चीजें कितने इंपॉर्टेंट है बताओ आप, है कि नहीं? ये चीज फालतू में मिल जाती है बिना परिश्रम के, तो भाई क्यों संकोच करते हो? माता पिता घर में हो, अवश्य प्रणाम करें। अच्छा, आप लोग कितने जने करोगे? कल से बता दो। अब माता पिता को प्रणाम कितने जने करेंगे? जय हो बाजी, मेरा बल में आना सार्थक हो गया। अगर आपने एक सिद्धांत मान लिया, आप भी सुखी हो जाओगे। हाँ, हमें तो भगवान फल देगा ही देगा, क्यों जी? नहीं, प्रणाम करना चाहिए सज्जनों, इसमें अपना लाभ है ना, घाटे का सौदा नहीं है बिल्कुल भी। और भगवान देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी तो आए थे, तो भगवान ने भी यही किया ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। ये सीख प्रभु ने हमको दिया है सज्जनों, और इस सीख को अवश्य लें, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्यता है सज्जनों। ध्यान देना, एक छोटी सी बात निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा मैं। हम कहते हैं ना अक्सर कि बोले महाराज हमारे सिर पर हाथ धर दो जबरदस्ती हाथ धरवाने से कुछ नहीं मिलने वाला है सज्जनों। आशीर्वाद एक दिल का उद्गार है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो आप, बढ़िया सर्दी पड़ रही है साहब, बढ़िया बढ़िया से उनको जो पसंद हो स्वादिष्ट भोजन वो बनवाओ और कहो अम्मा लो लो भोजन कर लो। उनको जो पसंद हो, अपने पसंद मत थोपना उनके ऊपर। हाँ, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है ना, उनको तो विचित्रता का ही भोजन पसंद है। हाँ,
काटने पीटने वाले हैं। क्या मतलब का भोजन है भैया? बुजुर्गों से उनके हिसाब से पूछो, आपको अम्मा क्या खाना है, बाबूजी क्या पसंद करेंगे आप, प्रेम से बनाओ और खिलाओ उनको। देखो उनकी अंतरात्मा से आशीर्वाद निकलेगा। सेवा करो, आशीर्वाद। और बुजुर्ग चाहे कि आशीर्वाद नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सज्जनों। अपने आप निकलेगा आशीर्वाद, और आशीर्वाद अपने आप निकलने वाला ही जो है ना, वही आशीर्वाद है। जबरदस्ती हाथ धरवाई से निकलने वाला वो नहीं है। आप खुश कर दो सेवा करके, स्वतः निकलेगा। मन का, दिल का, हृदय का उद्गार है सज्जनों आशीर्वाद। इसलिए इस साधन को अपनाने में चूकना नहीं सज्जनों। हाँ, फायदे में रहोगे, है ना। अच्छा, ऐसा करना, आज से ही प्रारंभ कर देना, ठीक है। और भगवान ने चाही तो इस क्षेत्र में फिर मैं आता रहूंगा, है कि नहीं। फिर बताना क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। नुकसान होगा तो जितने का नुकसान होगा टोटल कैलकुलेशन करके रखना, मैं पूर्ति कर दूंगा आपकी, अगली बार आऊंगा तो पक्का, ठीक। कहने का भाव कि मुझे विश्वास है 100% लाभ ही होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। और यहां पर पूछा है शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी के श्री चरणों में, महाराज आपकी कथा की धारा तो दूसरी ओर चली गई, भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी उस बालक का क्या हुआ। जैसे ही पूछा, यहां पर सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, अश्वस्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्म शिश्रोण ऋतेजसः उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीविता पुनः। जो उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु था, जिसके ऊपर अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, भगवान ने रक्षा करी, पुनः जीवित कर दिया, उस बालक का क्या हुआ। तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, समय आने पर उस बालक ने जन्म लिया। बड़े प्रसन्न हुए पांडव। जातकम कारया मास बाचित्वा च मंगलम। जात कर्म संस्कार प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, मंगल पाठ किया है, और नाम रखा गया सज्जनों उस बालक का, तस्मान नामनः विष्णुरातः इति लोके व्रियच्छ्रवः। विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया, ठीक है। पहले एक नाम इनका विष्णुरात। बोले क्यों? बोले विष्णु ने जिस बालक की गर्भ में रक्षा की, मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र से जिस बालक की भगवान विष्णु ने रक्षा करी, इसलिए इस बालक का नाम हम विष्णुरात रखते हैं। क्योंकि वो बालक जो है ना सज्जनों, जब जन्म लेकर के बाहर आया तो इधर उधर देखने लगा चारों तरफ, यूं मानो जन्म लेकर के बालक आया बाहर, मातृगर्भ से बाहर आया और इधर उधर टुकुर टुकुर देखने लग रहा है। बोले इन हजारों की भीड़ में देखूं तो सही, वह पुरुष कहां पर है जिस पुरुष के मैंने दर्शन मातृगर्भ में किए थे, जिस पुरुष ने मुझे उस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी, वो पुरुष इस भीड़ में कहीं है कि नहीं। मानो उस भगवान को, उन भगवान को निहार रहा है, ढूंढ रहा है। और सर्वत्र इधर उधर परीक्षा की दृष्टि से देखने के कारण उसका दूसरा नाम हुआ परीक्षित। और परीक्षित के विषय में बताया, बड़ा धर्मात्मा राजा होगा। रंतिदेव इवो दारो ययातिरिव धार्मिकः। रंतिदेव की तरफ दानी और ययाति के समान धार्मिक बड़े श्रेष्ठ गुण होंगे इस बालक के, भविष्यवाणी की जन्म नक्षत्र के आधार पर देख करके। अब पांडव बड़े प्रसन्न है, चलो अच्छा है, श्रेष्ठ होगा बालक, हमारे कुल खानदान को आगे ले जाने वाला, अच्छा है, श्रेष्ठ है, प्रसन्न हो गए सज्जनों। आगे बोलते गए ब्राह्मण। तब ब्राह्मणों ने कहा, देखो जी सब कुछ तो इस बालक के अच्छा है, परंतु एक बात थोड़ी गड़बड़ सी लगती है। बोले कौन सी बात? बोले तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जितः। तक्षक के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। जैसे ही कहा तो जो पांडव हैं वो बड़े दुखी हुए। बताओ, ये तो अकाल में मृत्यु होगी फिर इसकी। दुखी जब होने लगे तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो
जिस परमपिता परमात्मा ने मातृगर्भ में इसकी रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से, तो वहां भी ब्राह्मण के बाक वज्र से रक्षा करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा ही गुरु के रूप में आकर के इसका वहां भी रक्षा करेंगे। जैसे कहा, तो आज पांडव प्रसन्न हो गए। जब भगवान ही रक्षा करने के लिए आएगा फिर टेंशन किस बात की। समय व्यतीत होता गया सज्जनों, उधर भगवान भी आए हैं, भगवान द्वारका से आए हैं। भगवान को जैसे ही देखा उस बालक ने प्रसन्न हो गया, खिलखिला के हंसने लगा। आज तो जिसको ढूंढ रही थी अखियां, आज वही छवि आंखों के नेत्रों के सामने आई हुई देख करके परम प्रसन्न हुआ है वह बालक। भगवान ने गोद में लिया है परीक्षित को। उसके उपरांत सज्जनों, समय आने पर इधर विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र आदि को उपदेश दिया है। देखो, तुमने पुत्र के मोह में आकर के पांडवों के साथ इतना अत्याचार किया, उसके उपरांत भी तुम यहीं पे पड़े। भीमापवर्तितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। जिस भीम को मारने के लिए